जय माँ लक्ष्मी। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का वीडियो वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजन विधि को लेकर है। वैभव लक्ष्मी व्रत जो शुक्रवार को किया जाता है और शाम के समय इसकी पूजा की जाती है। बड़ी ही साधारण सरल सी पूजा होती है और ये व्रत मन्नत के साथ किया जाता है। कोई मनोकामना हो आपकी, उसको बोलकर आप 11-21 जो भी जितने संकल्प लें व्रत के, उसके पश्चात ये व्रत की शुरुआत होती है। तो ये देखिए मैंने ज़मीन को शुद्ध कर लिया है हल्दी से लीप कर, और इसके बाद ये देखिए अष्टदल कमल बना रही हूँ। बड़ी साधारण तरीके से बना रही हूँ। अष्टदल कमल बनाया है मैंने, स्वास्तिक बनाया है। आपको अगर और कुछ बनाना आता है, माता के चरण बनाने आते हैं या कमल बनाना आता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। और इसके बाद अष्टदल कमल पर और स्वास्तिक पर चावल रखकर उसके ऊपर चौकी रखकर लाल कपड़ा बिछा रही हूँ मैं, और ये आसन दे रही हूँ माँ को, चावलों का आसन दे रही हूँ मैं। और इसके बाद हम श्री यंत्र भी रख लेंगे। आप इस पूजा लक्ष्मी पूजन में श्री यंत्र जरूर से रखें अगर आपके पास है, और नहीं है तो ये कथा पुस्तिका पर भी श्री यंत्र होता है, आप उसका पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए हम गणपति जी को भी आसन देंगे। गणपति जी को भी चावलों का आसन दिया है मैंने। फिर ये कलश रख रही हूँ मैं। कलश में हल्दी, कुमकुम, चावल, सिक्का, गंगा जल, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और इसके बाद कंठ पर हम मोली बांध लेंगे। फिर ये देखिए थोड़ा सा कलश को सजा भी लेंगे, स्वास्तिक बना लें, ओम बना लें। मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। फिर इसके बाद चावल की छोटी सी ढेरी रखनी है हमें, और उसके ऊपर ही कलश को हम रखेंगे। कलश के ऊपर भी एक प्लेट रख लेंगे, उस पर भी थोड़े से चावल डाल देंगे, और इन्हीं के ऊपर हमें अपने किसी भी आभूषण को रख लेना है। सोने का नहीं है तो आप चांदी का भी रख सकते हैं, या ऐसे नॉर्मली एक सिक्का भी रख सकते हैं। फिर हमें लक्ष्मी माता का, श्री यंत्र का, आभूषण का, गणपति जी का, इन सभी का पूजन कर लेना है। तिलक लगाकर, कुमकुम लगाकर। ये वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे मनोकामना के साथ किया जाता है, और अगर आपकी मनोकामना पूरी ना हो तो 3 महीने बाद फिर से ये व्रत उसी मनोकामना के साथ दोबारा से शुरू किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सरल और साधारण सा व्रत है। कुछ इसके नियम होते हैं, जैसे हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना पीना होता है, किसी के घर का भी नहीं खाना पीना होता है। और अगर आपको इमरजेंसी है, कहीं बाहर जाना पड़ रहा है आपको, तो आप अपने साथ ही अपने व्रत का खाने पीने का ले जा सकते हैं। फिर ये देखिए लक्ष्मी माता को हम गुलाब के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आभूषण को भी गुलाब के पुष्प अर्पित कर रही हूँ मैं, श्री यंत्र को भी और गणपति जी को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद ये देखिए हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। इत्र लगाकर मैं ये मोली अर्पित कर रही हूँ लक्ष्मी माता को, गणपति जी को, सभी को हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित कर देंगे। और कुछ इसमें विशेष नियम भी होते हैं, जैसे हमें व्रत वाले दिन मन वचन से शुद्ध रहना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर इस तरह से आप 5-7 जितने माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाना हो वो चढ़ा सकते हैं। फिर ये इकट्ठे हो जाएं सारे व्रत करने के बाद, जब आप उद्यापन करें तो सुहागिनों को बांट सकते हैं। ये माता को फिर मैंने चुनरी चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर लिया है, और ये खीर का भोग रख रही हूँ मैं, और ये जल भी रख दिया है मैंने माँ के समक्ष। फिर इसके बाद गणपति जी को अलग से भोग रखा है मैंने, गजक का भोग रखा है। फिर ये मैं माँ को लौंग, इलायची और बताशे का भी भोग रख रही हूँ। आप चाहें तो केवल खीर का भी भोग रख सकते हैं। फिर इसके बाद हमें कथा पुस्तिका पढ़नी है, हाथ में पुष्प और चावल लेकर। सबसे पहले धन लक्ष्मी स्वरूप को वंदन करना है, और फिर ये अष्ट स्वरूप है माता के, इनको नमन कर लेंगे। और इसके बाद हम कथा पुस्तिका पढ़ लेंगे, और ये जो पुष्प और चावल हैं ये माँ के समक्ष छोड़ देंगे। और इसके बाद हम दीपक का भी पूजन कर लेते हैं। दीपक पर हम चावल, हल्दी, रोली से इसका पूजन कर लेंगे। और फिर इसके बाद गरुण देव का भी पूजन कर लेंगे, हल्दी, चावल, रोली लगाकर, और पुष्प चढ़ा देंगे, वस्त्र रूपी मोली अर्पित कर देंगे गरुण देव को। फिर इसके बाद माँ की हम धूप दीप से आरती कर लेंगे, और हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। अगर आप सुहागिन हैं और इस व्रत को रह रही हैं तो आप माता को सुहाग का सामान चढ़ाएं, और अगर कन्या को ये व्रत रह रही है तो उस तरह का सामान जो कन्याओं के यूज़ में कन्याओं को बांट सकते हैं वो आप चढ़ाएं, जैसे चिमटी है, रबर बैंड है, कंघा, शीशा, तेल, इस तरह का सामान जो कन्याओं की यूज़ में आए आप वो चढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद हर व्रत में आरती के बाद आप इस तरह मोली पर एक गांठ बांध लें, जिससे आपको याद रहे कि आपके कितने व्रत पूरे हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।